जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जनरल एबिलिटी टेस्ट के पॉलिटी का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन एनडीए 2021 और सीडीएस 2021 के सेकंड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सवाल नंबर 1 देखिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र जरूरी होती है? तो भारत के कुछ राज्यों में ऊपरी प्रतिनिधि सभा यानी विधान परिषद होता है। दोस्तों यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों भारत के 6 राज्य में कुल विधान परिषद है। अभी तक 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपको जैसा कि बताएं दोस्तों, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होना जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब सवाल नंबर 2, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? वो विधान परिषद था, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखे, तो यहाँ हमें पूछा है विधानसभा, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता काफ़ी हद तक संसद के सदस्यों जैसी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता जैसा होना चाहिए, उसी प्रकार से विधानसभा का भी होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब सवाल नंबर 3 देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कितना उम्र होना जरूरी है? काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा किसे कहते हैं? 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट भी ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक मारना है। इसकी घोषणा 23 अगस्त 1954 को हो गई थी। यानी कि राज्यसभा की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। दोस्तों अब सवाल नंबर 4 पर आइए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु। लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, और इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। अब सवाल नंबर 5 पे आइए दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है? राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है कि वह राज्य या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। यानी कि वह राज्य या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन, राज्यों के नियंत्रण के जो अधीन है, किसी भी सरकारी उपक्रम के में लाभ के पद पर न हो। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूनतम आयु है दोस्तों इसमें, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अब सवाल नंबर 6 पे आइए दोस्तों, किस उम्र में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग टाइप का टाइपिंग हो गया दोस्तों, आप ये समझिए मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। जवाब देना है दोस्तों। मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री है जो विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन अपवाद के तौर पर वह विधान परिषद का सदस्य भी हो सकता है। जिस राज्य में विधान परिषद है, उस राज्य में विधान परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। 30 साल है,
30 साल है तो राज्यसभा विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं भारत के किसी भी स्टेट का। अब सवाल नंबर 7 पे आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद है। राष्ट्रपति के बाद भारत का ये भी पूछा जाता है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है, यानी कि दूसरा नागरिक कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। यदि आपकी उम्र 35 साल है तो ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब सवाल नंबर 8 पे आइए दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं भी काफ़ी हद तक लोकसभा सदस्य बनने जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जो लोकसभा का सदस्य हो, संसद के सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25, यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। एनडीए के एग्जामिनेशन में और सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री राजीव गांधी। वह 40 साल की उम्र में देश के पीएम बने थे। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, राजीव गांधी कितने वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे? तो 40 वर्ष की आयु में। सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। जैसा कि पहले बताया दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति ही होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 35 साल है तो ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी थे। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है एनडीए और सीडीएस के भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो आपका नीलम संजीव रेड्डी थे। वह 64 साल की उम्र में देश के राष्ट्रपति बने थे। यह आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 और यानी कि सवाल नंबर 10 और अंतिम सवाल, भारत में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? भारत में राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है, भारत में करंट टाइम में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में करंट टाइम में 25 हाई कोर्ट है। ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।